नमस्कार दोस्तों, भारत सहित पूरे दुनिया पर एक बार फिर से बहुत बड़ा खतरा आ गया है। पूरे दुनिया में इंसान अब खतरे में पड़ गया है और बड़ी बात तो यह है, दुनिया का दो बेहद शक्तिशाली देश आपस में उलझ गया है। अमेरिका और रूस पहली बार आमने सामने में आ गया है और दोनों देश अब की बार इंसान को मिटाने का काम करने का फैसला ले लिया है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छपा है, उस रिपोर्ट के पढ़ के आप लोग का दिल कह सकते हैं कि डर से कांप जाएगा। दोस्तों, ब्लूमबर्ग ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका और रूस को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में दुनिया खत्म, दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, अमेरिका और रूस सबको खत्म कर देगा। आखिरकार बाइडेन प्रशासन ये क्या कर रहा है? जब से बाइडेन आया है तभी से ऐसा हुआ है। अब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जब तक रहा तब तक रसिया और अमेरिका का रिश्ता दोस्तों लगभग ठीक ठाक रहा, लेकिन बाइडेन आते ही अब बहुत ही खतरनाक फैसला ले लिया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है और क्यों पूरे दुनिया थर्राया है और आखिरकार ब्लूमबर्ग में क्या रिपोर्ट छपा है। तो आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए, आप जानते हैं जो बाइडेन चुनावी रैली में कई बार बोल चुका है कि सबसे पहले हम सबक सिखाएंगे रूस को, फिर सिखाएंगे तुर्की को, उसके बाद चीन का नंबर है। दोस्तों, जो बाइडेन का एक ही मानना है कि रूस टर्की सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, उन सब के बाद चाइना आता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति बना उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, आप जानते हैं बाइडेन रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत किया फ़ोन पे, लेकिन उसी समय फ़ोन पे ही तू मैं हो गया। दोस्तों, बहुत सारे सोर्स से ये जानकारी मिला कि फ़ोन पे ही पुतिन और बाइडेन के बीच में तू मैं हो गया। लेकिन उसके तुरंत बाद आप जानते हैं ना पुतिन ने क्या कहा? रूस ने ओपनली कहा कि हम 2021 में दुनिया का 200 से अधिक घातक मिसाइल का परीक्षण करेंगे, 200 से अधिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण करेंगे और कुछ मिसाइल ऐसा होगा जिसे दुनिया आज तक न तो देखा है, नहीं सुना है और नहीं देख पाएगा। इतना बेहतरीन और खतरनाक मिसाइल हम बना रहे हैं और 2021 में कम से कम 200 से अधिक मिसाइल का परीक्षण करेंगे। दोस्तों, जैसे तौर पे बाइडेन के लिए धमकी था, बाइडेन को का दिखाने के लिए धमकी था और रसिया ने साफ कर दिया था कि रसिया इज बैक, यानी कि रसिया पहले चुप था केवल ट्रंप को लेके। दोस्तों, आप जानते हैं ना ट्रंप एक बहुत ही मस्त नेता था, कह सकते हैं कि सबको लेके चलता था। ट्रंप के काल में यहाँ तक कि किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया का तनाशा है वो भी दोस्तों अमेरिका को कभी भी आंख दिखाता नहीं था। कह सकते हैं कि ट्रंप तो उसे दोस्ती कर लिया था। दोस्तों, ट्रंप में इतना पावर है, कह सकते हैं कि ट्रंप रसिया को भी एक तरह से शांत करवा दिया था, लेकिन चीन को बर्बाद करने पर तुला हुआ था। लेकिन दोस्तों, बाइडेन आते ही फिर से रूस से उलझ गया है और बड़ी बात तो यह है कि रसिया के बयान आते ही अब अमेरिका ने ओपनली कहा है कि रसिया अगर 200 मिसाइल खासतौर पे बना रहा है 2021 में, 200 खतरनाक मिसाइल बनाएगा, जिस मिसाइल और परमाणु बम के बारे में रूस दावा करता है कि इसे पूरी दुनिया कभी देखा नहीं होगा, हम उससे कहीं अधिक खतरनाक हथियार और परमाणु बम हम बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे। और अमेरिका ने पहले कहा है कि हम $100 बिलियन खर्च करेंगे, $100 बिलियन। और बड़ी बात तो यह है कि रूस के तुलना में 3 गुना अधिक बनाएंगे। अगर रूस 200 मिसाइल परमाणु बम बनाता है 2021 में, तो हम 2021 में 600 परमाणु बम और मिसाइल बनाएंगे और पूरे दुनिया में हड़कंप मचाएंगे। दोस्तों, बाइडेन प्रशासन ने फिर से हथियार का रेस शुरू कर दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। बाइडेन ने बता दिया है कि अमेरिका अब भी वही अमेरिका है जो आंख दिखाएगा, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आप पूछेंगे भाई ये परमाणु बम मिसाइल आखिरकार इसमें खासियत क्या है? ऑलरेडी रसिया के पास बहुत सारे परमाणु बम है, अमेरिका के पास बहुत सारे परमाणु बम है, तो आखिरकार ये क्या खासियत है? आखिरकार इससे क्यों पूरी दुनिया डरे? क्या कारण है जो रसिया आज 200 से अधिक मिसाइल बना रहा है और अमेरिका क्या बोल रहा है कि हम 600 बनेंगे? आखिरकार दोनों में फर्क क्या है? दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए, समझाता हूँ। देखिए, आप जानते हैं वर्तमान में पूरे दुनिया में जितना परमाणु बम और गोले बारूद और मिसाइल है, अगर धरती पर छोड़ दिए जाए तो कम से कम धरती को 15 से लेकर 16 बार तबाह करेगा। दोस्तों, उतना परमाणु बम है, कह सकते कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है, 15 से 16 बार तबाह कर सकता है। कह सकते कि अगर महायुद्ध हो जाए तो धरती पे दोस्तों इंसान खत्म हो जाए एक ही बार में। 15 बार तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, एक ही बार में इंसान खत्म, कहानी चपट हो जाएगा। इतना यहाँ पे परमाणु बम मिसाइल पड़ा हुआ है और इसीलिए दुनिया के तमाम थिंक टैंक, दुनिया के तमाम बुद्धिजीवी, दुनिया के सबसे महान आदमी, खासतौर पे जो अमीर आदमी, सबने कहा है कि इस धरती को खतरा उल्कापिंड से नहीं है, इस धरती को खतरा महामारी से नहीं है। महामारी से हम लोग बच जाएंगे, उल्कापिंड पता नहीं कब गिरेगा, 1000 साल बाद गिरेगा, 500 साल बाद गिरेगा। इस धरती को खतरा सबसे अधिक है परमाणु बम से। जिस दिन परमाणु युद्ध शुरू हुआ समझो सब खेल खत्म। अभी शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग एक डायलॉग सुने होंगे, जंग और प्यार में सब कुछ जायज होता है। तो सिंपल सी बात है, जिस दिन दुनिया में युद्ध छिड़ेगा और जिस दिन युद्ध में 2 देश भिड़ेगा, सिंपल सी बात है
जो देश जीतेगा वो परमाणु बम नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो हारने वाला होगा वो परमाणु बम छोड़ेगा। उसे पता है कि किसी भी तरह से युद्ध को जीतना है, चाहे लाखों आदमी क्यों न मारना पड़े। और दोस्तों इस केस में परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा और कह सकते हैं कि जिस दिन परमाणु युद्ध शुरू हुआ समझो कहानी दुनिया खत्म, इंसान दोस्तों धरती से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे उल्का पिंड 1000 साल बाद गिरेगा, लेकिन ये परमाणु बम सबको खत्म कर देगा। और दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और इसीलिए हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने एक बिल लाया था, बोला था कि हम तमाम देश को बोल रहे हैं कि आप इसमें शामिल होइए, हमारे साथ आइए और जितना भी देश है वो परमाणु बम को खासतौर पे बर्बाद करे, उसे तोड़े फोड़े, उसे नष्ट कर दे। दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने यह बिल लाया था, अमेरिका को, भारत को, रूस को, सबको बोला कि आप हमारे साथ आइए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं आया, ना तो भारत आया, नहीं अमेरिका आया, नहीं चीन आया, नहीं पाकिस्तान आया और नहीं रूस, नहीं कोई आया। सबने कहा कि हम यहाँ पे साइन नहीं होंगे, ये बिल्कुल बकवास है, जब हम परमाणु बम फेंक ही देंगे तो कोई भी आके हमला कर देगा हम पे। दोस्तों यहाँ पे यूएन का बात कोई नहीं माना। कह सकते हैं कि दुनिया आज खतरनाक बन चुका है और इसी कड़ी में बाइडेन ने जो किया है ना अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाला है। दोस्तों बाइडेन प्रशासन कहना है कि हम $100 बिलियन खर्च करेंगे और बड़ी बात तो यह है कि दुनिया का सबसे एडवांस और खतरनाक, कह सकते हैं कि अब तक कोई देखा नहीं होगा उतना खतरनाक मिसाइल और परमाणु बम बनाएंगे और अमेरिका में शामिल करेंगे, यानी कि 600। इसके लिए कम से कम हम $100 बिलियन खर्च करेंगे। दोस्तों रूस का जवाब दिया, कह सकते हैं कि रसिया के मुंह पे तमाचा मारने का काम बाइडेन ने किया। बाइडेन ने साफ कर दिया कि हम जो चुनाव लड़ने बोले थे उसी में अरे है, पहले रूस को हम सबक सिखाएंगे। आप पूछेंगे इस पे चाइना भारत पे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों भारत आप जानते हैं ना शांति प्रिय देश है, भारत दुनिया में शांति चाहता है, भारत चाहता है कि सब जिए और जीने दो, लेकिन यहाँ पे चाइना खुश है। दोस्तों चाइना इसी बहाने चाइना भी धीरे धीरे और परमाणु बम बनाएगा। चाइना के पास मौका आ गया है, चाइना अब ये बोल सकता है कि देखो भाई जब अमेरिका रसिया परमाणु बम बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, तो हम क्यों नहीं बनाए, हमें तो और खतरा है, हमें तो अमेरिका से खतरा है, भारत से खतरा है, हमें तो ताइवान से खतरा है, हमें जापान से खतरा है, हमें सबसे खतरा है, इसीलिए हम और बनाएंगे। लेकिन दोस्तों चाइना ये बात अंदर ही अंदर करेगा, यानी कि परमाणु बम बनेगा भी ना तो अंदर ही अंदर बनेगा, कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन जिस दिन कोई मीडिया में छापेगा उस दिन चाइना बोलेगा कि अरे भाई जब रसिया बनाएगा तो अमेरिका बनेगा तो हम क्यों नहीं बनाए। दोस्तों ये अपने आप में दुनिया में खतरे का घंटी है, क्योंकि अगर इसी प्रकार से परमाणु बम बनता चला जाए तो समझे क्या होने वाला है। सिंपल सी बात है, दुनिया खतरे में पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे यूएन कहाँ गया है। यहाँ पे जो यूएन बार बार बड़े बड़े दावा करता है, दोस्तों यूएन को यहाँ पे आके ओपनली बोलना चाहिए कि यहाँ पे अमेरिका रसिया गलती कर रहा है। दोस्तों चाहे यूएन हो या फिर आईसीसी हो, दोस्तों चाहे कोई भी कोर्ट हो, कुछ भी हो, सब केवल कमजोर देश को ज्ञान देगा। कमजोर चलेगा ना उसे सब ज्ञान देगा, सलाह देगा, सब पे एक्शन लेने की बात करेगा। लेकिन भारत देश कोई भी गलती कर ले, जो ताकतवर होता है, परमाणु होता है, उसका हर एक गलती माफ किया जाता है और यूएन ने यही साबित किया है। यहाँ पे यूएन के ओपनली आना चाहिए था, अमेरिका को घेरना चाहिए था, रूस को घेरना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई तुम लोग इंसान के नाम पे धब्बा क्यों बने हो, तुम लोग इंसान को दोबारा क्यों चाहते हो, तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, अभी तक इतना हथियार बनाए हो, क्या कम है। दोस्तों यूएन चाहे तो एक लाइन बोल के अमेरिका खासतौर पे रूस और चीन का औकात दिखा सकता था, लेकिन अभी चुप है। लेकिन फिर बाद में कोई गरीब देश कुछ बोलेगा या फिर कमजोर देश कुछ करेगा, उस पर एक्शन लेने का बात करेगा। वाह क्या यूएन है। दोस्तों बड़ी बात है, ये अफसोस की बात है कि यूएन ने हमेशा केवल कमजोर को सताया है, गरीबों को सताया है, बड़े पे कुछ नहीं बोल पाया है और झूठ फूस का दोस्तों नाटक करता है कि हम एनपीटी बनाए हैं, हम एनएसजी बनाए हैं, हम वो बनाए हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, सब कुछ दिखावा है।